हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਸੈਟਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਸੈਟ ਸੁਪਰ ਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। बट अज आप यदी कुछ एक अद्धी टाइप्स जी होर करांगे। उहदे विच्चों जिवें तुहाडे कोल हैगा कि इक्विवेलेंट सैट्स की हुंदे आ, है ना। सब तो पहला तो इक्वल सैट्स दे विच आपां ने गल करी सीगी कि जो दो सैट्स नूं आपां इक्वल तां कह सकदे हां जे उन्हां दे विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स भी सेम होण ते एलीमेंट्स जिहड़े ने वो अपने आप च भी सेम होण। बट इक्विवेलेंट सैट्स की आपां गल कर रहे हैं जिमें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ सिर्फ दो सैट्स ਦੇ नंबर ऑफ एलीमेंट्स देखने हैं कि काउंटिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ एलीमेंट्स ਦੀ ਉਹ सेम होनी चाहिए है। एलीमेंट्स ਵਿੱਚ जो हैगे आ भावें डिफरेंट होण बट दोनों सैट्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो काउंटिंग है वो सेम होनी चाहिए है। जिमें ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ए ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 1 2 3 4 ਤੇ 6 ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 1 2 7 9 एंड 12। ਤਾਂ A ਤੇ B ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸੈਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5 ਹੈ ਤੇ B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 5 ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ A ਹੈ ਉਹ B ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਅ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਲ ਸਬਸੈਟਸ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਸੈੱਟ। ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਸਬਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਸੈਟਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ। पावर सैट की जो रिप्रजेंटेशन है वो तुहाडे कोल हैगी है PA मीनस पावर सैट ऑफ द सैट A। जिवें इत्थे तुहाडे कोल एक एग्जाम्पल है, जिवें A तुहाडे कोल हैगा 1 2 एंड 3। पावर सैट किवें डिफाइन करोगे? मैं आपां देखो एक रिजल्ट पढ़िया सी कि एम्पटी सैट इज़ द सबसैट ऑफ द एवरी सैट। तो सब तो पहला तुसीं 5 जिहड़ा हैगा हर एक पावर सैट का एलीमेंट हुंदा ही हुंदा है। फिर उस तो बाद सैट दे विच जो एलीमेंट सीगे 1 2 3 उन्हां नूं तुसीं सिंगलटन फॉर्म दे विच लिख लिया। मीनस कल्ला भी तां एक सबसैट हुंदा है ना सैट दा। अगर तुसीं कल्ला एलीमेंट लै रहे हो उहनूं अपने आप दे विच एक सबसैट कह सकदे हो सैट दा। मीनस सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 सिंगलटन। फिर नैक्सट आ गया अपने कोले दो वाले लै सकदे आं आपां, जिवें पेयर बना के लै लो। 1 दा 2 नाल पेयर बनाया, 1 दा 3 नाल, 2 दा 3 नाल। अच्छा 2 वाले भी सारे कवर हो गए। फिर तुसीं हुण 3 वाला लै लो क्योंकि एलीमेंट है ही 3 सी सैट दे विच, तां इस करके मैक्सीमम आपां 3 तक ही लै सकदे सी। तो काउंटिंग करो, देखो किन्ने हुंदे आ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो पावर सैट दे विच किन्ने एलीमेंट्स आ गए? 8 एलीमेंट्स आ गए। सैट दे विच किन्ने एलीमेंट सी? 3 एलीमेंट सी। तो अगर तुसी ये चीज़ देखनी होवे कि पावर सैट दे विच किन्ने एलीमेंट आंदे आ सैट नालों, तो ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 2n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ठीक है। अच्छा नैक्सट आ जाता डिसजॉइंट सैट्स। की होंगे है? डिसजॉइंट सैट्स होंगे है वो दो सैट्स डिसजॉइंट होंगे है अगर उन्होंने विच कुछ भी कॉमन नहीं हैगा, मीनस कि कोई एलीमेंट एक दूसरे दे नाल मैच नहीं करता। टू सैट्स A एंड B आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नॉट एलीमेंट इन कॉमन। अगर उन्होंने विच कोई भी एलीमेंट कॉमन नहीं हैगा। जिवें एग्जाम्पल हैगी है तुहाडे कोल A हैगा सैट ऑफ ऑड नंबर्स ते B हैगा सैट ऑफ ईवन नंबर्स। ऑड नंबर एंड ईवन नंबर्स, हुण देखो कोई भी ऑड नंबर जिहड़ा ईवन नहीं हो सकता तो कोई ईवन नंबर ऑड नहीं हो सकता। तो इस करके इन्हां दोनों सैट्स दे विच तुहानूं कोई भी एलीमेंट कॉमन नहीं मिलूगा तो दोनों सैट की हो गए? डिसजॉइंट सैट्स हो गए। फिर आ जाता यूनीवर्सल सैट। की हुंदा है? यूनीवर्सल सैट इफ ऑल द सैट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसैट्स ऑफ ए फिक्सड सैट यू। अंडर कंसिडरेशन मीनस कि मान लो आपां ने कोई भी 3 सैट कंसिडर किए, 4 कंसिडर किए, उन्हें 3 या 4 सैट्स का ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਸੈਟਸ ਉਹ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਬਸੈਟਸ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ। ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਸੈੱਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਸੈੱਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟੂ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਦ ਅਦਰ। ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ कंपेयरेबल हो गए। अगर इन्हों कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं हैगा, कोई सबसैट दूसरे का सबसैट नहीं हैगा तो नॉन कंपेयरेबल सैट्स बन जाते हैं। तो नैक्सट आ जाता ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सैट।
ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 2 3 6 ਐਂਡ 8 ਤਾਂ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ A ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਜੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਈਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਟਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਐਂਡ ਐਲਿਪਸਿਸ ਵੇਅਰ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਇਹ ਹੈਗਾ x ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 5। मतलब x हैगा एक नैचुरल नंबर होना चाहिए मीनस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड डिविजिबल बाय 5 मीनस 1 तो उपर जिन्ने भी नंबर 5 नाल डिविजिबल हो रहे ने वो सारे तुसी इस सैट दे विच लिख दोगे। 5 नाल डिविजिबल मीनस 5 दा टेबल ही आ जाऊगा ना, तो मीनस की आ गया 5 10 15 20 25 30 35 40 लाइक है ना। तो मीनस सारे नंबर इत्थे डॉट डॉट पा के छड्डता मीनस कि ये तुसी कंटिन्यू कर सकते हो। नैक्सट आ गया एक्स इज अ नेगेटिव ऑड इंटीजर। नेगेटिव ऑड इंटीजर नेगेटिव लेने हैं प्लस ऑड लेने हैं प्लस इंटीजर्स लेने हैं मीनस -1 -3 -5 -7 देखो नेगेटिव भी ने ऑड भी ने इंटीजर भी ने। नैक्सट थर्ड दे विच आ गया एक्स इज एन ईवन प्राइम नंबर। एक्स इज एन ईवन प्राइम नंबर, ईवन भी होवे प्लस प्राइम भी होवे तो सिर्फ ओनली 2 ही है जो ईवन प्राइम नंबर हुंदा, अदरवाइज बाकी सारे प्राइम नंबर्स हैगे जिहड़े ऑड ही मिलणगे तुहानूं। नैक्सट आ गया x -1 इज एन इंटीजर डिविजिबल बाय 4। x -1 एक इंटीजर होवे जिहड़ा 4 नाल डिविजिबल होवे। हुण -1 करके 4 नाल डिविजिबल आना चाहिए, दैट मीनस जिवें हुण तुसीं देखो मैं 1 लेता है ना, x -1 करके 4 आ गया तो मीनस अगर मैं 1 लै रही हाँ तो 1 चो 1 माइनस करके 0 आ जाऊगा, 0 इज डिविजिबल बाय 4 तो मीनस तुसीं 1 लै लो, फिर उस तो बाद प्लस 4 करके ते लैफ्ट साइड तो -4 करके तुसी अपने एलीमेंट्स लिख सकते हो। जिवें 1 आ गया 5 आ गया 9 आ गया 13 आ गया है ना। नैक्सट ई पार्ट दे विच तुहाडे कोल हैगा एक्स इज एन इंटीजर डिविजिबल बाय 2 एंड बाय 5। 2 नाल भी डिविजिबल होवे प्लस 5 नाल भी डिविजिबल होवे मीनस 10 नाल कह सकते हैं आपां, तो इत्थे 10 दा टेबल आ जाऊगा तुहाडे कोल 0 10 20 -10 -20 -30 सो ऑन। नैक्सट सैकेंड एग्जाम्पल दे विच भी इदां ही है, एक्स नू रोस्टर फॉर्म दे विच लिखना है। रोस्टर फॉर्म की होगी एक्स इज ए वोवल बिफोर जी इन द इंग्लिश अल्फाबैट। जी तो पहला इंग्लिश अल्फाबैट दे विच जो भी वोवल्स आंदे आ वो तुसी लिखने ने, तो जी तो पहला 2 ही वोवल्स आंदे आ अपने कोल ए एंड ई, तो ये तुसी लिख लेने आ। एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 6 एंड 30। 6 एंड 30 दे विच जिन्ने भी प्राइम्स आंदे आ वो लिख दो, जिवें 7 11 13 17 19 23 29। थर्ड दे विच हैगा एक्स बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर सच दैट 3x + 5 इज लैस दैन 31। नैचुरल नंबर सबस्टिट्यूट करने शुरू कर दो, जिवें पहला 1 किया 1 दे नाल की आ गया 3 + 5 8 आ गया, 8 लैस दैन 31 ट्रू है तो 1 ए सैट दे विच आ जाऊगा। फिर 2 सबस्टिट्यूट करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, 5 6 7 एंड 8। 8 तो बाद अगर तुसीं इत्थे 9 पुट करते हो तो कितना आ जाऊगा 9 3 = 27 + 5 32। 32 इज लैस दैन 31। गलत हो गया ना, इस करके 9 इस सैट दे विच नहीं आऊगा। नैक्सट फोर्थ दे विच हैगा x² + 5x + 6 = 0। तो इस दे फैक्टर x ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ वैल्यूज़ ने जो इस इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई कर रही ने, तो 2 ही आंदियां ने, एक -2 ਤੇ ਇੱਕ -3। ਤੁਸੀਂ फैक्टर फॉर्म ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ वैल्यूज़ ਕੱਢ सकते हो। थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ x बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर सच दैट x² = 25। ਕਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ 25 ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 25। x natural such that mod x less than equal to 4। natural for starting from 1 1 2 3 and 4। ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਐਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 2 3 and 4। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ x² - 3x + 2 = 0। ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 and 2। x is a positive multiple of 3 and 7 but less than 28। 3 and 7 ਦਾ multiple but less than 28। 21 is the only multiple of 3 and 7 but less than 28। ओके जी, ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ।
ਅੱਛਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।